नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजादी को कितनी धूमधाम से मनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे जश्न आजादी ट्रस्ट में मुरलीधर आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है कितनी खूबसूरती से अब आगामी जो 15 अगस्त है उसको मनाने की क्या तैयारियां हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मुबारकबाद जश्न आजादी। सर किस तरह से जो है आजादी ट्रस्ट जो है जश्न आजादी ट्रस्ट का ये उद्देश्य है कि हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई वाले ईद बहुत बड़ी त्योहार मनाते हैं, दिवाली बहुत अच्छी तरह मनाएंगे, होली रंगारंग कई दिन मनाएंगे, सभी त्योहार बहुत मनाते हैं हम लोग, कई दिन तक मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त में बहुत हल्के से मनाते हैं। 15 अगस्त खाली सरकार मनाती है। 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा लगता है खाली सरकार के त्योहार है, पब्लिक के नहीं है। सरकार बहुत अच्छे कार्यक्रम करती है, पब्लिक नहीं करती है। तो मेरा हम लोग का ये उद्देश्य है और ये हम लोग इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि 15 अगस्त 26 जनवरी देश का सबसे बड़ा त्योहार है। होली ईद सबसे बड़ा त्योहार जो है, हमारे दो त्योहार है 26 जनवरी 15 अगस्त, वो हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। 31 दिसंबर को पूरा हिंदुस्तान का विश्व झूमता है, हमारा हिंदुस्तान भी झूमता है, हर भाई बहन झूमते हैं। नया साल तो आएगा ही आएगा, उसमें तक झूमते। 15 अगस्त जो 200 साल की गुलामी के बाद आया, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आया, कितने लोगों ने जाने गंवाई, फांसियों पे चढ़े, क्या नहीं हुआ। इतनी मुश्किल के बाद जो दिन आया वो बस सरकार मनाएगी, हम लोग नहीं मनाएंगे। वो त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। उस दिन तो पूरा लखनऊ, पूरा सबके बाजार सब धूमधाम से मनाएं। और उस दिन लखनऊ का आपको कर्फ्यू दिखेगा, पूरी सड़कें खाली दिखेंगी, सब लोग घर बैठे होंगे, झंडा फहरा के परेड देख के घर चले जाएंगे और रात को रेस्टोरेंट घूमने चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो मेरा कहना है कि पूरा दिन कार्यक्रम करो, पूरा दिन होली ईद की तरह मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस दिन कोई नहीं, सब देशवासी भारतवासी सब एक दूसरे गले मिलकर सेवई खिला के खूब धूमधाम से झूमो। हमारा सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगभग जो प्रोग्राम की लिस्ट है वो काफी बड़ी है। 10 तारीख से लेके और 15 तारीख के बाद भी काफी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से जो है जगह जगह पर जो कार्यक्रम होते हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी याद में किस तरह से 15 अगस्त कार्यक्रम है। खाली हम लोगों ने एक दिन के लिए नहीं रखा कि सवेरे झंडा फहरा के शाम को करें, तो हम लोग कई दिनों से चला रहे हैं ताकि ये जागृति हम लोग की काफी तेजी से फैले। तो हम लोग ने 9 तारीख से शुरू कर दिया। 9 को एक कार्यक्रम हुआ, 10 को किया, आज भी सवेरे योग का कार्यक्रम था, सब योग कर रहे थे हम लोग सब मिलके। और कल जो है हम लोग का हेल्थ का मेला है, हमारा स्वास्थ्य मेला कराया है, जिसमें पूरे शहर के पत्रकार पूरे आ रहे, पत्रकार भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए हैं और पत्रकार भी खूब धूमधाम से ये वाला त्योहार मनाने में जुट गए हैं। तो बहुत जल्दी लगता है कि त्योहार बहुत धूमधाम से पूरे लखनऊ मनाया जाएगा। नगर में मनोज पांडे की, आलमबाग में संत कंवरराम की, नाका में हेमू कालानी जी की, जहां जहां शहीदों की लगी हुई है, स्टैचू लगी हुई है, वहां हमारी समिति जाएगी, वहां क्षेत्रीय नागरिकों को बुलाकर वहां पे छोटा सा सम्मानित श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेगी। आसपास के लोग आएंगे और शहीदों को हम लोग पुष्पांजलि करके माला के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये 14 तारीख का प्रोग्राम है। और शाम को जो है संगीत नाटक अकेडमी में वहां पे बहुत अच्छा कल्चर कार्यक्रम है, जिसके अंदर बहुत ही देशभक्ति के तराने और शायरा बहुत अच्छे कार्यक्रम है, जिसके अंदर कई VIP भी हमारे साथ आएंगे। और 15 अगस्त को सभी धर्म के लोग, सभी धर्म गुरु यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज में वो एक साथ मिलकर हम झंडा रोहण करेंगे। और उसी दिन शाम को रंगारंग कार्यक्रम हजरतगंज में मार्केट में, हजरतगंज की बाजार में रंगारंग कार्यक्रम होगा, हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी और जश्न आजादी ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ सुशील दुबे जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, चाहे मीडिया संस्थानों की बात हो, चाहे समाज सेवी संस्थानों की बात हो, कई जगह एक वरिष्ठ यानी कि सम्मानित पद पर हैं और संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बात करूंगा सुशील दुबे जी से। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जो है जश्न आजादी की बहुत मुबारकबाद। सर क्या किस तरह से जो है ये कार्यक्रम मनाने की जो है? मेरे बगल में मेरे बड़े भाई मुरली भाई बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा शुरुआत से बता दूं, हम लोग का रिश्ता करीब 40-45 साल पुराना है। अक्सर हम लोग जब बैठते थे तो उनकी एक चिंता रहती थी, यही चिंता जो उन्होंने भी कहा है कि हम लोग वो
31 दिसंबर तो बड़ा धूमधाम से यही शब्दों थे, तो इनकी चिंता रहती थी। और हम लोग, और आज ये चिंता होते होते पौधा लगाया था इतना सा, आज इतना बड़ा पौधा हो गया है कि पूरे शहर में बाकायदा सम्मान से कार्यक्रम हो रहे हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं हम लोग 10-90 से लेकर और यहाँ तक, और आगे भी करेंगे। तो आपको बधाई कि आपका ये सपना पूरा हो रहा है। तो आलम भाई, मामला ये है कि हम लोग दो चीजों में बहुत अपने आप को कुछ चीजों में सोचने लगते हैं। एक क्या सोचते हैं हम लोग, एक लोग सबसे बड़े दो पर्व है हमारा, 15 ये अगस्त आ रहा है आजादी का, और लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव में वोट डालना। वोट में भी हम सोचते हैं कि ठीक है डाल देंगे, ये कर देंगे, आराम से उठेंगे, तब तक 5 बज जाता है, किस्सा खत्म हो जाता है, बाद में हम लोग आंसू बहाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की। वरना 50% वोट क्यों होता है, 90% क्यों नहीं होता है? वही स्थिति ये वाली है 15 अगस्त में, जो बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो त्योहार हैं, ईद और होली, दोनों त्योहार ये मैसेज देते हैं। कौन सा मैसेज? जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने, हमारे जो जिन्होंने बलिदान दिया है, जो मैसेज दे गए थे कि ये बताइए, जितने हमारे आप पत्रकार साथी बैठे हैं, कि होली में 3 बार गले मिलते हैं, 3 बार ऐसे ऐसे ऐसे, और ईद में भी 3 बार मिलते हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे कि मैसेज क्या है। हमारे बलिदानियों ने यही मैसेज दिया था। किसको दिया था? हिंदू मुसलमान को। यही है यहाँ पर ना, आत्मा तो यही ना, कि हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके रहेंगे। इस मैसेज को हम रोज हर साल फैलाते हैं, मनाते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं। उसके बाद ये स्थितियां जो है, आप मॉब लिंचिंग वाली स्थितियां हो जाती हैं। मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ा त्योहार हमारा भारतीय त्योहार है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, किसी का भी हो, ये त्योहार है जिसमें हमने लहू दिया है इस धरती के लिए। सच बात तो ये, हमने अपना लहू दिया है, तो हमको उसी जोश से, उसी जज्बे के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी क्या कहते हैं, अंतर आत्मा के साथ कि मेरा त्योहार है। हम लोग कहते हैं ना, मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है, मेरी जगह है, तो ये मेरा त्योहार है। तो हमें इसको उसी हिसाब से, उसी दिमाग से, उसी रूप से मनाना चाहिए कि जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा लहू सुरक्षित रहे। हमको यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इस मानसिकता, ये अच्छा ये बात बताइए, कौन वो लोग होते जो 31 दिसंबर को रात भर बिल्कुल धूम धड़ाका जे वो बिना किसी, तो हमें तो मालूम है ना कि आज 15 अगस्त है, तो हमें उसी मानसिकता से करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं जश्न आजादी को शुभकामनाएं, और 15 अगस्त जिंदाबाद, जय हिंद के साथ साथ। सर, इसी कार्यक्रम में आज ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के जो संरक्षक हैं मोहम्मद कामरान जी, आज उनका जन्मदिन भी मनाया गया, क्या शुभकामनाएं? नहीं तो शुभकामनाएं, मैंने आते ही उनको मैंने वो बोसा लिया था। मैंने क्यों, मेरा कहने का मतलब कि चोटी वालों दाढ़ी से मोहब्बत करो, दाढ़ी वालों चोटी की हिफाजत करो। अब इससे बड़ा मैसेज, उससे बड़ा बर्थडे मैं कामरान भाई को क्या दे सकता हूँ? चोटी वालों दाढ़ी से मोहब्बत करो, और दाढ़ी वालों चोटी की हिफाजत करो। इससे बड़ा मैसेज है। और कामरान भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है तमाम हस्तियां जुड़ी, और इन्होंने बहुत शानदार बात कही, क्योंकि देश प्रेम की बात कही और भाईचारे की बात कही। इसी बीच में हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान जी मौजूद हैं, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के संरक्षक के रूप में है। आज जिस तरह सर देखा जा रहा है कि जश्न आजादी ट्रस्ट में एक शानदार कार्यक्रम रहा, आपका जन्मदिन भी मनाया गया, और साथ ही साथ आगामी 15 अगस्त को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सभी ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये बड़ा खूबसूरत बात है। हमारे जो है रॉयल कैफे के जो कहें या तो कहें इस प्रदेश के या लखनऊ सरजमी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की ये सोच है। जन्मदिन हमारा नहीं मनाया गया, ये बनाया जा रहा था आजादी की स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। इत्तेफाक से हमारा जन्मदिन भी आ गया, तो यूं कहें कि तो मौका चाहिए। अगर देखा जाए तो जो शख्सियत अपने आप नहीं बनती है, इसी तरीके से छोटी छोटी सी बातों पर हम जैसे लोगों की खुशियां को परिवार के साथ बांटने से किसी इंसान की शख्सियत बनती है। और यही छोटी छोटी सी बात एक इंसान को उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां पर अगर कहा जाए तो मुरलीधर आहूजा नाम बनता है। और बड़ी खुशी की बात है, इधर देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा और वहीं 16 तारीख को हम लोग अपने मुरलीधर की जो है जन्माष्टमी मना रहे होंगे। तो ये देखिए मुरलीधर आहूजा की जो एक सोच चलती है, जहां ये सोचा जाएगा कि 15 अगस्त को जश्न आजादी का सिलसिला खत्म नहीं होगा। 15 अगस्त से 16 अगस्त आएगी और 16 अगस्त से जन्माष्टमी का त्योहार जो धूमधाम से मनाया जाएगा। तो देखिए क्या संयोग है मुरलीधर आहूजा
और मुरली की बंसी में पूरा देश नाच रहा होगा, तो इस बात को संजोग नहीं कहा जाएगा। ये समाप्त नहीं होगा। इस 16 से जो जन्माष्टमी का अवसर शुरू होगा, ये अगले 2026 की 15 अगस्त की बेला पर फिर हम सब लोग इसी तरीके से यहां पर उपस्थित होंगे और मुरलीधर जी के सहयोग से, सौजन्य से हम सब इसी तरीके से देश की आजादी के इस पर्व को एक मिसाल के रूप में स्थापित कर चुके हैं। देखिए, पूरे देश में स्थापित कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी गूंज देश के हर घर घर में पहुंचाएंगे। देश के हर घर घर में जहां तिरंगा लहराएगा, वहीं मुरली भाई का यह संदेश भी देश के हर घर में जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय पदक से सम्मानित हमारे साथ आजाद हफीज जी जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज कार्यक्रम रखा गया यहाँ पर, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और जश्न आजादी ट्रस्ट में एक जिम्मेदार पद निभाते हुए आप भी इस मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी लोग को नमस्कार। एडवांस में 15 अगस्त की मुबारकबाद। यहाँ पर जो ये प्रोग्राम मनाया गया है डॉक्टर कामरान साहब का जन्मदिन कम और 15 अगस्त को होने वाले हमारा जो मुबारक दिन है, इसका आप एडवांस में मान के चलिए। अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे सुशील दुबे साहब ने कि हम ईद में गले मिलते हैं 3 बार, होली में गले मिलते हैं 3 बार, तो फिर आखिर मतलब उसका मतलब ये होता है कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एक ही है। तो इसी तरह से हम लोगों को चाहिए कि सब लोग हिंदुस्तान में मिलके रहें, एक होके रहें, हम सब एक ही है। यही हमारा मैसेज है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ देखिए तमाम ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने आज ये बात बताई कि जश्न आजादी ट्रस्ट में जो भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे से जो भाईचारा प्रेम बना कर रहे हैं। और जिस तरह से सुशील दुबे जी ने एक बड़ी बात कही कि जो प्रेम भाव है एक दूसरे से गले मिलकर, यानी कि एक दूसरे से जिस तरह से जो समाज में रह के समाज हित में एक दूसरे से मिलकर रहे हैं और जश्न आजादी ट्रस्ट को बड़ी धूमधाम से मनाएं, सभी पर्व को किनारे रखकर जश्न आजादी ट्रस्ट को सबसे आगे रखें। देखते रहिए लखनऊ से हमारी खास